राजस्थान की धरती पर जन्मे एक ऐसे वीर की गाथा जिसने अपनी जान से भी बढ़कर अपना वचन निभाया। एक ऐसा महान योद्धा जिसे आज भी नाग देवता का अवतार माना जाता है। वो थे वीर तेजाजी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अमर गाथा को समझने वाले हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो अपना वचन तोड़ने के बजाय सीधे सीधे मौत को गले लगा ले। आज के समय में ये बात शायद नामुमकिन सी लगे, है ना? लेकिन वीर तेजाजी महाराज ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उनका वो अकल्पनीय और सर्वोच्च बलिदान ही तो है जिसकी वजह से आज भी उन्हें पूजा जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी सत्यनिष्ठा ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। वीर तेजाजी का उदय और राजस्थान में उनके शुरुआती साल। वीर तेजाजी महाराज का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव खरनाल में हुआ था। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही था उनका बचपन। वे बचपन से ही गजब के साहसी और न्यायप्रिय थे। धर्म की रक्षा करना उनके स्वभाव में था, लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो था गरीबों और बेजुबान गायों के प्रति उनका समर्पण। उनके लिए असहायों की मदद करना और गायों की रक्षा करना कोई काम नहीं था, बल्कि ये उनका सबसे बड़ा धर्म था। बिल्कुल यही वो उसूल थे जिन पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी थी, और यही उसूल उन्हें उस पल तक ले गए जिसने इतिहास पलट कर रख दिया। नाग देवता से उनका वो ऐतिहासिक सामना। देखिए हुआ क्या था। एक दिन तेजाजी जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक नाग भयंकर आग के बीचों बीच फंसा हुआ है। अब करुणा से भरे तेजाजी बिना अपनी जान की परवाह किए उस आग में कूद पड़े और उस नाग को बाहर निकाल लिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जान बचने पर खुश होने के बजाय वो नाग उल्टा भयंकर क्रोध में आ गया। वो इतना गुस्से में था कि उसने तेजाजी को डसने की ठान ली। कोई और होता तो शायद डर कर भाग जाता है ना, लेकिन तेजाजी वहां से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने जो जवाब दिया वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, पहले मैं अपना कर्तव्य पूरा कर लूं, फिर लौटकर तुम्हारे सामने स्वयं आऊंगा। इस एक लाइन का वजन महसूस कीजिए। उन्होंने मौत को उसी वक्त सामने से स्वीकार कर लिया था, लेकिन शर्त बस इतनी थी कि पहले उनका फर्ज पूरा हो जाए। ये कोई मामूली वादा नहीं था, ये एक धर्म रक्षक का वो वचन था जो पत्थर की लकीर होता है। तो उनका वो फर्ज क्या था? धर्म और गायों की रक्षा, जिसके लिए उन्हें डाकुओं से एक बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा। ये पूरी घटना कितनी तेजी से घटी, जरा इस बात पर गौर कीजिए। पहले वो आग से नाग को बचाते हैं, उसके तुरंत बाद अपनी ही मौत का वो अटल वचन दे देते हैं। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। अगले कुछ ही घंटों के भीतर वो मासूम गायों को बचाने के लिए खतरनाक डाकुओं की पूरी फौज से अकेले ही भिड़ जाते हैं। युद्ध इतना भयंकर था कि उन्होंने डाकुओं को तो हरा दिया और गायों को बचा भी लिया, लेकिन इस लड़ाई में उनका अपना शरीर पूरी तरह से छलनी हो गया। हर एक अंग से खून बह रहा था, पर इतनी असहनीय पीड़ा के बाद भी उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी, नाग को दिया हुआ वो वचन। और यहीं से शुरू होती है अटूट सत्यनिष्ठा और अमर बलिदान की वो कहानी जो उनकी अंतिम परीक्षा थी। जब तेजाजी उस भयानक अवस्था में जंगल में वापस उसी नाग के पास पहुंचे तो उनका वो लहूलुहान रूप देखकर खुद नाग भी सुन्न रह गया। तेजाजी के शरीर पर कोई एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जो तीरों और तलवारों से कटी ना हो, जहां नाग उन्हें डस सके। तब वीर तेजाजी ने जो किया वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने खुद अपनी जीभ आगे कर दी, क्योंकि पूरे शरीर में केवल वही एक अंग था जो युद्ध में घायल नहीं हुआ था। नाग देवता ने उन्हें डसा जरूर, लेकिन वीर तेजाजी की इस अद्भुत सच्चाई और वीरता के आगे वो खुद भी नतमस्तक हो गए। एक इंसान के वचन के आगे एक दैवीय शक्ति को भी झुकना पड़ा। यही वो अमर गाथा है जिसकी वजह से ये महानायक आज भी लोगों के दिलों में बसता है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो वक्त के साथ धुंधली पड़ गई हो। आज भी अगर आप राजस्थान जाएंगे तो देखेंगे कि वीर तेजाजी के मंदिर में लाखों लोग कितनी गहरी श्रद्धा के साथ अपना माथा टेकते हैं। लोग सिर्फ एक शूरवीर को याद नहीं करते, बल्कि वो उस जज्बे की पूजा करते हैं जो हमें सिखाता है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर व्यक्ति का वचन और उसका धर्म कभी नहीं टूटना चाहिए। तो इस पूरी गाथा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में किसी वादे या वचन की असली कीमत क्या रह गई है? आज के समय में कोई अपना वचन निभाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है? वीर तेजाजी का ये अमर बलिदान हमें याद दिलाता है कि अपने फर्ज के प्रति ऐसा अडिग समर्पण आज कितना दुर्लभ हो चुका है। आगे से जब भी कभी किसी वादे या वचन का जिक्र हो तो इस वीर योद्धा के असाधारण साहस को जरूर याद रखिएगा
जय वीर तेजाजी महाराज।